जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। ऊर्जा नगरी कहे जाने वाले कोयला खदान व बिजली उत्पादन का क्षेत्र कोरबा के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय रुक्मणी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1950 में हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। साहित्य पाठन, भक्ति भाव, पूजा पाठ, सबको सुख देना, बड़ों का रिगार्ड रखना, उमंग उत्साह बढ़ाना जन्मता ही आपकी विशेषता रही है। सन 1969 में आपको रोहतक से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। पिता श्री ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते ही अपनापन महसूस हुआ और आप भी इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चल दिए। सन 1972 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में पांडव भवन के परिसर के हिस्ट्री हॉल में पहली बार अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात हुई। सन 1975 से रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, उज्जैन, इंदौर, जगदलपुर, अंबिकापुर आदि सेवा स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती हुई सन 1990 से कोरबा सेवा केंद्र की विशेष सेवाओं पर आप उपस्थित हैं। पावन दुनिया की स्थापना की इस शुभ घड़ी में आपने अनेकानेक कार्यक्रम, ग्राम विकास रैली, युवा पदयात्रा, स्वप्रबंधन सेमिनार व चैतन्य दिव्य झांकियों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 3 सेवा केंद्रों, 10 उप सेवा केंद्रों, 50 गीता पाठशालाओं और 32 शिव शक्ति टीचर्स बहनों के नेतृत्व में 1500 से भी अधिक बीके भाई बहनें अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने में तत्पर हैं। बचपन से मुझे भक्ति भावना में रुचि थी। आध्यात्मिकता की पुस्तकें पढ़ती थी और मंदिर में पूजा पाठ करती थी और शुरू से ही मेरा रुचि रहा कि मैं एक नर्स बनूं और लोगों की सेवा करूं और दया भावना मेरे मन में शुरू से ही जागृत थी। जन्म से मेरी विशेषता थी कि मैं लोगों की सेवा करूं और लोगों के दुख होता था तो उसको मैं कैसे उसको भला कर सकूं, ये मेरी बचपन से ही रुचि थी। और फिर मैंने लौकिक पढ़ाई 8वीं तक की
पढ़ाई में मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता था और पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता था। और कुछ समय के बाद मैं आध्यात्मिकता की रुचि थी। फिर मुझे किसी बहन ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम का बताया, तो मैं वहाँ गई और पहले दिन जाते ही मुझे ब्रह्मा बाबा का चित्र जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये मेरे कुछ लगते हैं। और मैं पहले से ही ब्रह्मा बाबा को स्वप्न में कई बार देख चुकी थी। और जैसे मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो मैंने बहुत बार स्वप्न में देखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक खींच हुई अपनेपन की। और फिर उसके बाद से मैंने 7 दिन का कोर्स किया और कोर्स करने के बाद मुझे ज्ञान अच्छे से समझ में आया। और जो मेरी रुचि थी कि मैं लोगों की सेवा करूं, एक नर्स बनूं, तो मुझे सही रास्ता मिल गया। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना अपने जीवन को इधर ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दूं और लोगों की मैं दोनों तरीके से सेवा कर सकूंगी, आध्यात्मिकता से भी। और जो मेरा स्वप्न था नर्स बन के सेवा करने का, तो मुझे ये बहुत बड़ा रास्ता मिला। और फिर कुछ समय के बाद मेरा माउंट आबू में जाना हुआ, जहाँ मैंने हिस्ट्री हॉल में, जो छोटा था लेकिन उस समय हिस्ट्री हॉल में भी थोड़े से लोग थे, तो बाबा जब आए तो मैंने बाबा से मिलन किया और ऐसा लगा कि मुझे ना जाने क्या मिल गया। इतनी खुशी का अनुभव हुआ। और 5-6 दिनों के बाद जब मेरा माउंट आबू से वापस लौटना हुआ, तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं किस दुनिया में जा रही हूँ। ये तो मैं अपने घर में आ गई और अपने घर को छोड़ करके जा रही हूँ। उस समय बाबा की दृष्टि एक एक को बाबा बहुत देर तक, आधा घंटा तक एक एक से बाबा मिलता था और दृष्टि देता था और बहुत अपने प्यार से हाथों से मुख में टोली खिलाता था। तो ऐसा लगता था जैसे मेरे माता पिता हैं, अपनापन लगता था। और जिस भगवान को हम खोज रहे थे वो ऐसा लगता था जैसे बस मुझे मिल गया। अब जो पाना था मैंने पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं पाना है। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है, अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। फिर बाबा से मिलने के बाद जब हम वहाँ से लौटे, माउंट आबू से नीचे उतरे, तो रोते रोते ट्रेन तक रोना आता रहा कि मैं किसको छोड़ के जा रही हूँ, किससे बिछड़ करके जा रही हूँ। फिर घर में आए तो भी मन नहीं लगता था, एक खींच होती थी माउंट आबू फिर से वापस जाने की। तो ऐसे ये चलता रहा। फिर कुछ समय के बाद मैंने अपने जीवन का फैसला किया
कि क्यों ना मैं ये ईश्वरीय जीवन जीऊं और लोगों के जीवन को भी मैं इतना श्रेष्ठ बनाऊं। उन्नीस में मैंने अपने जीवन की सेवाएं प्रारंभ कर दी समर्पित रूप में। सबसे पहले मैं रोहतक में रही। रोहतक में कुछ समय रहने के बाद मेरी बड़ी बहन ने मुझे बेरी भेजा, फिर वहाँ गई, बेरी से झज्जर गई और झज्जर से रिवाड़ी गई और रिवाड़ी से भिवानी गई और कुछ समय के बाद मेरा सिंहस्थ में आना हुआ। मुझे ओम प्रकाश भाई जी कई बार रोहतक में आए तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इधर जाऊं और जाके कुछ सेवाएं करूं। तो वहाँ की बहन जी और हम 6-7 भाई बहन उज्जैन सिंहस्थ में देखने के लिए आए। तो बाकी सब चले गए तो भाई जी ने मुझे कहा अभी आप रुक जाओ। तो मैं उनके कहने से रुक गई और मुझे खींच भी होती थी कि मैं इंदौर जोन में जाऊं और जाके सेवा करूं। और फिर वहाँ मैं रहने लगी भाई जी के साथ में। वहाँ से मैंने उज्जैन में 4-5 साल रही। उसके बाद मैं इंदौर में आई, इंदौर में सेवाएं दी। इंदौर के बाद जगदलपुर गई और जगदलपुर के बाद अंबिकापुर गई। अंबिकापुर के बाद मैं 26 सालों से कोरबा सेवा केंद्र में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हूँ। बड़ी दादी से जब मिलते थे तो मुझे लगता था ये मेरी माँ है, और दीदी से भी मिली और दादी से भी मिली, और दोनों की पालना मुझे बहुत आगे बढ़ाई और बहुत मुझे शिक्षाएं भी देती थी दीदी और दादी। अपनापन लगता था, माँ की भासना आती थी कि एक माँ मैंने छोड़ी है लेकिन मुझे यहाँ अनेक माँ मिली हैं और जो माँ जैसा प्यार पाती हूँ। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल ये हमारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। कितनी भोली है निराली माँ तेरी सूरत, सबसे अनोखी तेरी अदा है और तेरी मूरत। तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तेरा प्यार है न्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। बड़ी दादी के साथ में एक बार मैं हॉस्पिटल से आ रही थी और दादी बाहर में बैठी हुई थी और वहाँ से मुझे बुलाया और बुला करके मुझे कहा कि बहन ये भाइयों की संस्था है और हमारा आचरण इतना अच्छा होना चाहिए। मेरा साड़ी का पल्ला जरा वैसा था और उस दिन के बाद से मुझे लगा कि ये माँ कितनी प्यार से हमें शिक्षाएं देती है और कितनी हमें आगे बढ़ाती है। दीदी के जीवन से मुझे प्रेरणा मिली कि कैसे सबको ले करके कितना प्यार से चलती हैं, कि हमें भी ऐसे अपने जीवन में ऐसी शिक्षाएं ले करके आगे हमें भी बहनों के साथ में चलना है, तो कैसे हम भी उनके साथ ऐसे मिल के चलें।
मम्मा से, जब मम्मा की दादियों दीदियों से सुनते थे तो मम्मा का लगता था कि एक बार जो बाबा ने कहा, कोई गलती हुई फिर दोबारा नहीं की, तो हमें मम्मा से प्रेरणा मिलती थी कि हम भी, कोई भी हमें शिक्षा दे हमारे बड़े, तो उसको बस एक बार हमें शिक्षा मिले और वो हम कोई काम ऐसा ना करें जो बड़े हमें दोबारा से शिक्षा दे। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत। गुलजार दादी से ऐसा लगता था, माँपन की मुझे बहुत ज़्यादा भासना आती थी, और भले उस समय बाबा नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता था कि बाबा गुलजार दादी में हर समय मुझे एहसास होता था कि जैसे दादी दादी नहीं है, ये बाबा का ही रूप है। गुले गुलजार है मीठी दादी हृदय मोहिनी, परमात्म मिलन का वो अव्यक्त माध्यम बनी। गुले गुलजार है मीठी दादी हृदय मोहिनी, परमात्म मिलन का वो अव्यक्त माध्यम बनी। 50 वर्षों से हमें 50 वर्षों से दिला रही प्रभु के पालना। दादी जी इस दुनिया से सदा ही उपराम रही, दादी जी इस दुनिया से सदा ही उपराम रही। कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना हमें सिखा रही। अव्यक्त में अव्यक्त आज, अव्यक्त में अव्यक्त आज भी मिलन मना रहे। विघ्न जब आते हैं तो मुझे बाबा की याद आती है हर पल। ऐसा लगता है कि बाबा मेरे साथ में हैं और ये विघ्न आया है मुझे बहुत आगे बढ़ाने के लिए, और एक बल एक भरोसे चलते रहे। और जब हम कोरबा में आए सेवा पे, शुरू में जब हम यहाँ पर आए, भाई जी ने मुझे छोड़ा, तो उस समय बहुत छोटी क्लास थी, मकान किराए का था, लेकिन अंदर से लगता था कि बड़ों ने हमें भेजा है तो कोई सोच समझ के भेजा है। इतना बाबा पर विश्वास था, और बाबा करन करावनहार सेवाएं कराता रहा, इस शरीर से सेवाएं लेता रहा और हम सेवा में उपस्थित रहे। किराए का जब मकान था, नीचे में बेकरी थी, और जैसे क्लास शुरू होती थी तो सारा धुआं आश्रम में आता था। तो उस समय बाबा की और ज़्यादा याद आती थी कि बाबा एक अपना छोटा सा, भले झोपड़ी भी क्यों ना हो, तो आप कहीं झोपड़ी दिला दो तो उसमें हम सेवा करें। तो जो भी हमने ज्ञान में आने के बाद संकल्प किए हैं वो बाबा हमेशा हमारे पूरा करता है।
भले थोड़ा टाइम लगा लेकिन करता है। कुछ समय के बाद फिर हमें बाबा ने ज़मीन दिलवाई और वहाँ से इधर कोरबा सेवा केंद्र अपना बना और इस कोरबा सेवा केंद्र से जगह जगह सेवाएं होती रही। जब हम आए तो कोई साधन भी नहीं थे, ये भी पेपर थोड़ा सामने में आया। हम 2 ही बहनें थी और दोपहर के समय में साइकिल से बहन मेरे साथ जो छोटी थी वो जाती थी सेवा करने के लिए और धीरे धीरे करते करते बाबा ने सेवाओं में साधन भी दिए और बहनें भी यहाँ से कोरबा से ही 30 के करीब निकली हैं और 32 हमारी बहनें जगह जगह सेवाएं करती हैं। अभी हमारा स्व की स्थिति जो बाबा हमें कहता है कि बच्चे अपने लाइट स्वरूप का अनुभव करो और जितना आप देह से न्यारे रहने का अभ्यास करेंगे और कोई भी कार्य हल्का होकर के करेंगे तो आपके द्वारा डबल लाइट स्वरूप का लोगों को साक्षात्कार होगा। तो वर्तमान समय मेरा पुरुषार्थ पर यही ध्यान जाता है कि मैं स्व स्थिति में अपने स्वमान में ज़्यादा से ज़्यादा रहूं। ब्राह्मण जीवन में मेरी विशेष पवित्रता की मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि कैसे कर्मों से, मन से और वचन से कि कोई ऐसा बोल भी ना निकले जो मेरी वो अपवित्रता में शामिल हो जाए। मेरी यही शुभ भावना, यही शुभ संदेश है कि समय को देखते हुए, दुनिया की परिस्थितियां देखते हुए और माहौल को देखते हुए अब हमें सब तरफ से अपनी बुद्धि को हटा लेना चाहिए और हटाने के बाद एक बाबा दूसरा ना कोई इस लगन में मगन हो जाना चाहिए। नहीं तो परिस्थितियां हमें वो एहसास कराएंगी, तब हम स्थिति को बनाएंगे तो परिस्थितियों को नंबर मिलेगा और हमारी स्व स्थिति कमज़ोर पड़ जाएगी। अभी तो बाबा कह रहा है कि बच्चे टू लेट का बोर्ड भी लग चुका है, अभी समय तो नहीं है, फिर भी वो पिता है हमारा, ना जाने किन बच्चों के कारण अभी आ रहा है, लेकिन बाबा का तो पाठ धीरे धीरे समाप्ति हो चुका है। ये प्यार के कारण हमें चांस दे रहा है कि बच्चे उलाहना मत दें कि बाबा ने हमें बताया नहीं, लेकिन बाबा ने हमें सब इशारे दे दिए हैं और पूरा ज्ञान से हमें भरपूर कर दिया है। और अभी भी हम नहीं समझे तो फिर लास्ट समय हम बाबा को उलाहना नहीं दे सकेंगे। और बड़ी दीदी जो हमारी हैं वो बहुत ही नम्र चित्त व्यवहार की हैं, बहुत ही उनके अंदर विशेषता है। अब उनकी विशेषता का क्या वर्णन करूं। वो साक्षात ब्रह्मा बाबा की प्रतिमूर्ति हैं। ब्रह्मा माँ की तरह हमारी पालना करती रही और उनके जीवन में जो त्याग तपस्या है वो तो बेहद की है। और उन्हीं तपस्या को हम देख करके अपना जीवन इस आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे लेकर के आए कि आज भी दीदी हमको सफलता की ओर बढ़ाती है। सदैव भले बैकबोन की तरह रहती है और हमें आगे बढ़ाती हैं। सदा कहती हैं तुम आगे जाओ। दीदी के अंदर जो ममता का गुण है, दीदी के अंदर जो निर्भयता का गुण है, दीदी के अंदर जो धीरजता है और दीदी के अंदर जो निर्माणता है कि हम छोटी छोटी बहनों का बात भी वो ऐसे सुनती हैं जैसे उनको कुछ मालूम नहीं, जबकि जीवन का इतना उनको अनुभव है, लेकिन वो अनुभव को रखते हुए हमें आगे बढ़ाती हैं और हमें भी वो मान देती हैं। इसलिए हमें कभी भी उनके साथ किसी चीज़ की कमी की महसूसता नहीं हुई। और हम आज दीदी के अंग संग रहकर अपने आप को बहुत बहुत धन्य मानते हैं कि हमारे अंदर की जो विशेषता रही होगी जिसका हमें भी ज्ञान नहीं था, शायद हम भी नहीं जानते थे, तो दीदी ने हमारे अंदर की वो खूबी को पहचाना और उसको इस ईश्वरीय कार्य में यूज़ कराया।
आपकी ज्ञान, बाबा के प्रति निश्चय और इनका जो दृढ़ता है, मैं बहुत प्रभावित हूँ इनके दृढ़ता से कि आप जिस संकल्प को लेती हैं उसे पूरा करके छोड़ती हैं। और यही कारण है कि कोरबा जैसे शहर में, शक्ति, चांपा, कोरबा जैसे शहर में आज ब्रह्मा कुमारी की संस्थाएं बहुत फल फूल रही है। दीदी के त्याग मूर्ति की भावना, उनके समर्पण की भावना, लोगों में सहयोग की भावना, जिसको मैंने असीम रूप से देखा है, उसको अपने जीवन में आत्मसात कर रहा हूँ। और हमेशा दीदी कहा करती हैं कि हमेशा निडर होकर सेवा करो, और इससे मैंने अपने जीवन में पाया। कभी मुझे अकेले भी यदि सेवा करने जानी होती है तो बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं और दीदी के वो महावाक्य याद आते हैं, जिस पे बाबा सदैव साथ है, और हम सहज सफलता को प्राप्त करके बाबा की सेवा करके लौट आते। जब से बने हैं प्रभु